भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजेंद्र बाबू ने जो भूमिका निभाई है वह हमारे इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बन चुका है। चंद्रगुप्त और अशोक के बिहार ने राजेंद्र को पैदा कर अपनी परंपरा की मुक्तामाला में एक और भी मोहक मणि जोड़ दी है। महावीर और गौतम की जननी बिहार की कोख से एक और ऋषि पैदा हुआ जिसे लोग प्यार से राजेंद्र बाबू के नाम से याद करते हैं। वीर कुंवर की वीर प्रश्विनी मिट्टी से एक और योद्धा ने जन्म लिया जिसके हाथ में तलवार नहीं थी, परंतु उसके वार का घाव बड़ा गहरा होता था। कपिल और कणाद की गौरवशाली और विलक्षण परंपरा में एक और बृहस्पति पैदा हुआ जिसने अपनी परीक्षाओं के सारे रिकॉर्ड तोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। अपनी अनुपम स्मरण शक्ति तथा स्पृहणीय प्रत्युत्पन्न मतित्व से इन्होंने सिद्ध कर दिया कि परीक्षक से परीक्षार्थी अधिक जानता है। जीरादेई की गुदड़ी का यह लाल गांधीवाद का जीवंत प्रतीक बन गया। चमकती वकालत को, कदमों में लौटती लक्ष्मी को ठुकराकर कांटों की राह पर मुस्कुराकर चलने वाला बिहार का यह बेटा सचमुच जनमानस का देवता बन गया। खुरदुरी खादी में लिपटी यह मसृण काया अपने त्याग, तपस्या और साधना के बल पर एक दिन हठात भारतीय जनतंत्र का सर्वोच्च पदाधिकारी बन गई। राष्ट्रपति भवन की रंगीनियां राष्ट्रपति की सादगी का चरण चूमकर धन्य हो गई। ब्रिटिश शासन वैभव प्रदर्शन का वह रंगमंच भारतीय संस्कृति के सात्विक वातावरण रूपी पारिजात से सुरभित हो उठा। सचमुच राष्ट्रपति का पद किसान के इस बेटे को पाकर अपने को गौरवान्वित महसूस करता होगा। बिहार के सिवान जिले की जीरादेई की वह धरती धन्य धन्य हो गई जिसकी धूलि में लोट लोट कर बड़ा हुआ था हमारी आंखों का यह तारा, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1902 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की एंट्रेंस परीक्षा में सर्वप्रथम बनकर इस महापुरुष ने FA, BA, MA, ML की उपाधियां प्राप्त की। छात्र जीवन में ही इन्होंने बिहारी छात्रों को संगठित करने के लिए बिहारी क्लब की स्थापना की। 1905-06 में बंग भंग की घटना ने इनके हृदय को झकझोर दिया और इनके मन में अंग्रेज शासकों से लोहा लेने का संकल्प दृढ़ होने लगा। 1917 में महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन में सहयोग करने के कारण लोग इन्हें बिहार गांधी कहकर पुकारने लगे। पंजाब के जालियांवाला बाग कांड ने इस महापुरुष के हृदय को मर्माहत कर दिया और इन्होंने आंग्ल महाप्रभु से जूझने के लिए बिहारी युवकों की एक विशाल बाहिनी निर्मित की। 1942 की अगस्त क्रांति में ये 3 वर्षों के लिए कारागार में धकेल दिए गए। जैसे सोना तपने पर कुंदन बन जाता है वैसे ही तप कर ये और दमक उठे। 1939 में जब ये दूसरी बार कांग्रेस के सभापति हुए तो सरोजिनी नायडू ने लिखा था, राजेंद्र बाबू के व्यक्तित्व का सही वर्णन तभी हो सकता है जब लेखक के हाथ में सोने की कलम हो और वह स्याही के बदले मधु में बोर कर रचना करता हो। इनकी मेधा दुर्लभ कोटि की थी और उससे भी दुर्लभ कोटि की थी इनकी स्वभावगत माधुरी। शील और सौजन्य तो इन्हें चारों ओर से ज्योति मंडल की तरह आवृत किए हुए थे। पद की गरिमा और महत्ता इनकी सादगी और सरलता पर कभी भी हावी नहीं हो सकी। इन्होंने जीवन पर्यंत भारत के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्न किया। इनका सहयोग पाकर प्रधानमंत्री पंडित नेहरू सारे संसार में पंचशील का पांचजन्य फूंकते रहे। 78 वर्षों तक जननी जन्मभूमि की अनवरत सेवा करने के बाद इनका स्वास्थ्य बहुत गिरने लगा। फलतः सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को अपने पद पर सुशोभित कर इन्होंने
दिल्ली के भव्य प्रासाद को छोड़ दिया। सदाकत आश्रम की पुरानी कुटिया अब राजभवन बन गई, जहां से इन्होंने राजनीतिक जीवन और तूफानी कार्यक्रम का श्री गणेश किया था। परंतु सदाकत आश्रम भी इस मनीषी को नहीं रख सका। 28 फरवरी 1963 को पंछी के उड़ते ही हमारी प्रेरणा का स्रोत सूख गया। जिस पथ पर खड़े होकर लोगों ने कभी चंद्रगुप्त, अशोक, बुद्ध और महावीर को विदाई दी होगी, उसी पथ पर दौड़ दौड़ कर अश्रुओं का अर्घ्य दान कर लोगों ने अपने राष्ट्र देवता देश रत्न को अंतिम विदाई दी। बिहार की भूमि से राजेंद्र क्या गया, उसका प्राणेंद्र चला गया। भारतीय आत्मा ने ठीक ही कहा है, तू ऐसा जिए कि सत सत तेरा हिंद हेतु पाथेय बना, तू ऐसा मरे कि यश कलाप तेरा गीता सा गेय बना।